जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एम पॉकेट। मेरे ढेरों सब्सक्राइबर जिन्होंने एम पॉकेट से लोन ले रखा है और भी जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ने वाले होंगे उन्होंने लिया होगा, तो भाइयों आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। भाइयों, आपके दिमाग में जो भी झोल चल रहा हो, टेंशन चल रही हो, वीडियो देख लो अंत तक, आपकी सारी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये लीगल नोटिस, ये केस, एजेंट घर पर कब आएंगे, ये सबके मन में सवाल थे। कमेंट में पढ़ पढ़ के भाइयों मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी है और मैंने कई सब्सक्राइबर भाइयों से बात भी की है इस बारे में। तो भाइयों आज आपको इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। चैनल पर नए हों तो भाइयों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। अपने शहर का नाम जरूर बताना, हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आएगा या नहीं। तो भाइयों एम पॉकेट आखिर है क्या। भाइयों 2016 में कंपनी आई थी और 2020 में इसको एनबीएफसी का लाइसेंस प्रोवाइड करवाया गया था। इन्होंने जो टारगेट बनाया था, सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया था इन्होंने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट और कुछ बिज़नेस जो बिज़नेस करते हैं बिजनेसमैन को, और छोटे मोटे बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेसमैन को नहीं, छोटे मोटे बिजनेसमैन को, स्टूडेंट्स को। और ये ऐसे जो से जिसको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का लोन चाहिए, उनके लिए ऐप बनाई गई थी। भाइयों आप उस ऐप में अभी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो भाइयों आपके मन में डर है, आपके पास रिकवरी एजेंट की फ़ोन आ रहे हैं और वो आपको डरा रहे हैं कि भैया अगर आप हमारी रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपके ऊपर हम केस कर देंगे और आपको जेल हो सकती है। जेल हो सकती है? आज ही घंटा जेल किस चीज़ की हो सकती है? भैया आपने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। क्राइम करने के ऊपर जेल होती है। ये सिविल का मैटर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल स्कोर ही डाउन हो सकता है, ना कि आपका किसी प्रकार का कोई केस बनता है। दूसरा, आपको डराया जा रहा है हम आपके घर पर आ रहे हैं, तो बाबूजी आओ ना, आते क्यों नहीं? आप सिर्फ फ़ोन पे हमको डरा रहे हो, धमका रहे हो। बाबूजी आओ तो हम बात करेंगे ना, आप आते नहीं, सिर्फ आप हमको फ़ोन पे डरा रहे हो। रिकवरी एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनी को अपनी तरफ साइड रखो, लेकिन हम रिकवरी एजेंट की बात करेंगे। रिकवरी एजेंट आपको बार बार बोल रहा है कि हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, आप हमारे घर के, आप नीचे आ जाओ, हम आपको इतनी देर से फ़ोन कर रहे हैं, अपने घर का, अपने आपका घर का कौन सा रंग का घर है, हम आपके घर को ढूंढ रहे हैं। भाइयों ये आपको इस प्रकार डराया जा रहा है, इस तरह की आप लोग हरासमेंट हो गए ना, मतलब आपके दिमाग के अंदर एक टेंशन लेके बैठे रहो और अब इनकी रीपेमेंट कर दो। भाइयों देखो, रीपेमेंट अगर आपके पास पैसा है तो भाइयों ज़रूर कर दो, क्योंकि इन फ्यूचर लोन लेने में जो आपको दिक्कत आने वाली है वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अभी आपका छोटा मोटा लोन है, आपने सबसे बड़ी इनकी जो कमी है कंपनी की, भाइयों 5,000 का लोन लेते हो, 10,000, 20,000, आपका एक साल के अंदर वो 30,000 का लोन कर देते हैं। भाइयों आप एक स्टूडेंट होगे, सबसे पहली बात है आप स्टूडेंट होगे, इनको इतना पैसा कहाँ से दे दोगे, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आप इनकी पेमेंट करना चाहते हो तो आप इनसे टाइम मांग लीजिए कि हाँ भैया मैं उतनी ही पेमेंट कर सकूँगा जितना मैंने लोन लिया था। जैसे मैंने 5,000 का लोन लिया था, आप अपना ब्याज लगा लीजिए, आपका जो 7, 8, 10% ब्याज बनता है उसको मैं देकर इसको क्लियर करना चाहता हूँ। भाइयों क्लियर हो जाएगा अगर आप कंपनी को डायरेक्ट मेल कर दोगे। लेकिन अगर आप इनके दबाव में आके इनको पूरी पेमेंट कर दोगे, भाइयों सिविल स्कोर तो आपका पहले भी ख़राब था, दोबारा भी ख़राब होने वाला। आप डिफ़ॉल्टर हो चुके हो, उनकी नज़रों में आप, सिविल की नज़रों में आप डिफ़ॉल्टर हो चुके हो। लेकिन अगर आप इनकी पेमेंट करना चाहते हो तो भाइयों पेमेंट करने के लिए आपको खुद से समय मांगना है। अगर वो पेनल्टी लगा कर कह रहे हैं कि आपको सारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो भाइयों कोई ज़रूरत नहीं है पेनल्टी देने की। आप डायरेक्ट कंपनी से बात करो, कंपनी से बात करोगे तो भाइयों आपको कोई ना कोई हल निकलेगा। आप मेल पर उनसे बात करिए, रिकवरी एजेंट से कोई भी बात नहीं करनी है आपको। अगर रिकवरी एजेंट आपको डरा रहा, धमका रहा, पुलिस केस का, वो एडवोकेट बन के आपको डरा रहे हैं, पुलिस बन के डरा रहे हैं, भाइयों रिकवरी एजेंट का काम है आपको सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट देके अपना पैसा वापस लेना। भाइयों ये सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 50,000 का आपका लोन है और आपको पुलिस केस की धमकी दे रहे हैं। भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही अगर आप कोलकाता में रहते हो, ये कोलकाता की कंपनी है, कोलकाता में रहते हो तो भाइयों कोलकाता में आप लोग थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि वहाँ पर रिकवरी एजेंट आ सकता है। नहीं तो आज तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोलकाता के अलावा और कहीं गए भी नहीं हैं। और सिर्फ आपको डराया जा रहा है कि हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, घर के नीचे खड़े हैं, बस इतना आपको डराया जाता है। ठीक है, अब उसके पास आपके पास रह जाता है नोटिस का। भाइयों जो नोटिस आते हैं आपके पास, भाइयों रिमाइंडर नोटिस होते हैं। आप एक बार ज़रा ध्यान से जब नोटिस आते हैं ना पढ़ा कीजिए कि उस नोटिस पर क्या लिखा है। जब आपके पास नोटिस आया उसके बाद आपको रिमाइंड कराया गया कि आप हमारी पेमेंट कर दीजिए, आप हमारी पेमेंट कर दीजिए। भाइयों अगर आप इनकी जो नोटिस है, भाइयों इन नोटिस को आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि बार बार आपको याद दिलाने के लिए दिया जा रहा है। पैसे हैं
तो दे दो, नहीं है किसी से मांग कर मत देना, क्योंकि भाइयों आपने इनका पैसा भी देना, जिससे आप लेके दोगे आपको उसका पैसा भी लुटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सिविल का मैटर है। सिविल स्कोर 101% आपका ख़त्म होने वाला, मतलब ख़राब होने वाला, ये कंपनी ज़रूर ख़राब करेगी। भाइयों अब आपको सबसे पहले सावधान रहना है, इनसे आपको बच के रहना है, रिकवरी एजेंट से, क्योंकि भाइयों ये आपके फैमिली में, मतलब कि आपके रिश्तेदारों को, हर किसी को फ़ोन करते हैं और भाइयों आपको डराते हैं इस प्रकार की, भैया आप उनकी पेमेंट कर दो। भाइयों अगर ये आपके फैमिली में फ़ोन करते हैं तो भैया आपके पास एक सबसे बड़ा रामबाण उपाय ये है, आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी आरबीआई को फॉलो नहीं करती। देखो जब वो कंपनी आरबीआई को फॉलो नहीं करती तो वो आपको कैसे फॉलो करेगी, पहले तो ये सोचो। तो इससे बढ़िया आप इनकी कंप्लेंट कर दोगे रिकवरी एजेंट की कि हाँ भैया ये मेरे को ऐसे परेशान कर रहे हैं, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे पास भेजी गई है कि हाँ भाई ये मेरे फ़ोन के डाटा को चोरी करके हमारे को डरा रहे हैं और हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो भाइयों इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल का मैटर रहता है, ना कि कोई पुलिस केस होगा, ना ही आपके ऊपर कोई एजेंट की कार्रवाई होगी, ना ही इसमें कोई केस बनेगा, किसी भी प्रकार का कोई मैटर नहीं बनता। भाइयों बहुत से लोग परेशान थे एम पॉकेट से, तो भाइयों आज आपके लिए जो मैंने एम पॉकेट के लिए वीडियो बनाई है, इसमें भाइयों मैंने सारी जानकारी दी है। भाइयों जानकारी आपने सुनी होगी, आपको थोड़ा सा डर ख़त्म होगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो भी हमारी वीडियो देखते हैं भाइयों, उनका तो 99% डर ख़त्म हो गया है। ये वीडियो देखकर उनका और भी डर ख़त्म हो गया होगा। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।